हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज रैफ स्टडीज एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक पॉलिटिकल थिंकर जिनका नाम है चाणक्य, जो कि आपके एंशिएंट हिस्ट्री में दिखाई देते हैं एंड ये दिखाई देते हैं आपके ड्यूरिंग द मॉडर्न हिस्ट्री। सो आज हम चाणक्य के बारे में डिस्कस करेंगे, उनके थॉट्स के बारे में देखेंगे कि कैसे उनके थॉट्स थे आपके इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, करप्शन के ऊपर, और भी कुछ एक आइडियाज़ हैं। हम फॉर एग्जांपल अर्थशास्त्र के जो आइडियाज़ हैं वो हम डिस्कस करेंगे, उसमें कुछ एक प्रोमिनेंट आइडियाज़ हैं वो डिस्कस करेंगे। सो अगर हम बैकग्राउंड की बात करें, जो चाणक्य के बैकग्राउंड के बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं। सो जो नंदा एम्पायर था, जो कि आपके मौर्य डायनेस्टी से पहले का जो एम्पायर था, उसके जो लास्ट रूलर थे जिनका नाम था धनानंद, इनके पास काफ़ी एक लार्ज स्टैंडिंग आर्मी थी। बट जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो विद द हेल्प ऑफ चाणक्य they were able to defeat Dhananand and he established his own dynasty which is named as Mauryan dynasty। और जो चाणक्य थे वो थे एक एडवाइजर टू द किंग, और ये हेल्प करते थे आपको किंग को कि कैसे आपको एडमिनिस्ट्रेशन करनी चाहिए, किस तरह से आपको वॉर लड़ने चाहिए, वॉर का पर्पज़ क्या होना चाहिए, वगैरह वगैरह। ये सभी इसमें डिस्कस करेंगे हम आज। सो जो मेन आइडिया है अर्थशास्त्र का वो है आपका जो मटेरियल वेलबींग है वो आपकी सुप्रीम है, और बाकी जो धर्म हो गया, काम हो गया, मोक्ष हो गया, ये सब आपके मटेरियल वेलबींग के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर आपके मटेरियल वेलबींग फुलफिल्ड है या फिर फुलफिल हो सकती है तो ये सभी जो धर्म, काम, मोक्ष या फिर स्पिरिचुअलिटी, ये सभी आपके बाद में भी फुलफिल हो सकते हैं। सो बेसिकली इनका जो फोकस रहता है वो रहता है आपका मटेरियल वेलबींग के ऊपर। एंड जैसा कि हमने पहले एंशिएंट हिस्ट्री की वीडियोस में देखा है कि वो काउ थी, वो आपकी इम्पोर्टेंट थी, इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड था आपके उन टाइम के लोगों के लिए। बट ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड जो काउ की जो इम्पोर्टेंस है वो डिक्लाइन हो जाती है, जिसका जो मेन रीज़न था वो था आपका डिस्कवरी ऑफ आयरन, और लैंड की जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ जाती है। सो लैंड वॉज अ मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड टू द पीपल। मटेरियल वेलबींग से मतलब कि आपके जो लैंड से रिलेटेड ये सब की जो नीड्स हैं वो लोगों की पूरी होनी चाहिए। एंड किंग का जो मेन पर्पस रहता है वो रहता है आपके, ताकि जो पॉपुलेशन है, जो किंग की जो पॉपुलेशन है या फिर प्रजा है, उनकी सारी जो मटेरियल वेलबींग है वो कंप्लीट की जा सके। एंड नेबर इज देयर नेचुरल एनिमी, ये आपके अर्थशास्त्र में ये कहते हैं कि नेबर है वो उनके नेचुरल एनिमी बनते हैं। ये सब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। शास्त्र है उसमें डिस्कस किया गया है कि किस तरीके से उनको वॉर लड़ना चाहिए, कितने तरीके से वॉर की जा सकती हैं, प्लस वॉर से रिलेटेड कुछ एक स्ट्रेटेजिक ये एडवाइस भी देते हैं किंग को। प्लस ये बुक है आपका इम्पोर्टेंट बुक ऑन जियो पॉलिटिक्स, एंड दिस इज द फर्स्ट बुक ऑन जियो पॉलिटिक्स। और अर्थशास्त्र को फर्स्ट बुक ऑन जियो पॉलिटिक्स भी माना जाता है। और अकॉर्डिंग टू द जॉर्ज टेनहेन, वो कहते थे कि जो इंडिया में आपके ना कोई स्ट्रेटेजिक कल्चर है, ना तो फिर पॉलिटिकल विजडम है आपके एंशिएंट हिस्ट्री में। बट जब आप कौटिल्य की जो राइटिंग्स है या फिर बुक्स है उनको पढ़ते हो तो उससे पता लगता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो बिल्कुल रॉन्ग है। क्योंकि कौटिल्य ने काफ़ी एक प्रिसाइज एडवाइस दी है किंग को कि उनको कैसे एडमिनिस्ट्रेट करना चाहिए या फिर वो कैसे करप्शन को टैकल कर सकते हैं अपनी कंट्री में, प्लस उनको कैसे वॉर लड़ना चाहिए, किस प्रकार के उनको वॉर लड़ने चाहिए। सो अगर आप इन कौटिल्य को पढ़ते हो तो इससे पता चलता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके इंडिया में कोई स्ट्रेटेजिक कल्चर नहीं है या फिर पॉलिटिकल विजडम नहीं है। मेन आइडियाज हैं आपके वो है फॉर एग्जांपल स्टेट ऑफ रिलेशन बिटवीन टू कंट्रीज, एंड सेकंड इज मंडल सिद्धांत, थर्ड इज सप्तांग थ्योरी, फोर्थ इज षटगुण नीति, फिफ्थ इज फोर उपायास, एंड सिक्स्थ इज टाइप्स ऑफ वॉर। एंड हम इन सबको धीरे धीरे और एक एक करके पढ़ेंगे, इनको सबको डिस्कस करने वाले हैं हम। फर्स्ट है उसका नाम है स्टेट ऑफ रिलेशन बिटवीन द टू कंट्रीज। एंड ये कहते हैं, कौटिल्य कहते हैं कि जो दो कंट्रीज के बीच में जो रिलेशन है वो है आपका स्ट्रगल फॉर पावर। और वो कहते हैं कि ये जो दो कंट्रीज है आपस में स्ट्रगल करते रहते हैं फॉर पावर, एंड इसका जो मेन रीजन रहता है वो रहता है आपका सिक्योरिटी डायलेमा।
और फॉर एग्जांपल मैं इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये होगी आपकी एक कंट्री, एंड जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया है कि किंग का जो मेन पर्पस रहता है वो रहता है कि इनकी जो पॉपुलेशन है, किंग की जो पॉपुलेशन है, इनके जो मटेरियल वेलबींग है या फिर लैंड से रिलेटेड जो भी इनकी नीड है वो फुलफिल की जा सके, ताकि इनके जो लैंड जो एक आपका सोर्स ऑफ लाइवलीहुड भी है वो आपका, इससे आपकी मटेरियल वेलबींग कंप्लीट हो सके। सो इसमें हमेशा जो किंग की टेंडेंसी रहती है कि जो इनके जो नेबर हैं इनकी टेरिटरी एक्वायर कर सके, ताकि इनकी जो पॉपुलेशन है इनकी मटेरियल वेलबींग कंप्लीट हो सके या फिर फुलफिल हो सके। सो इसकी वजह से जो एनिमी के ऊपर अटैक होता है, और इसकी वजह से जो नेबर है वो हमेशा नेचुरल एनिमी होता है, क्योंकि जो नेबर है उसकी भी तो सेम टेंडेंसी रहेगी। इसकी वजह से ये नेचुरल एनिमी बन जाते हैं एक कंट्री और उसके जो नेबर होंगे वो। एंड इसमें हमेशा डायलेमा रहता है किंग को कि कभी दूसरी कंट्री उनके ऊपर अटैक कर सकती है जस्ट टू फुलफिल देयर मटेरियल वेलबींग, तो उनके ऊपर अटैक किया जा सकता है। एंड ओनली जो जिसकी वजह से वो सेव हो सकते हैं वो हो सकते हैं कि पावर, अगर उनके पास पावर हो तो पावर की वजह से वो खुद को सेव कर सकते हैं दूसरी कंट्री के असॉल्ट से। सो वो कहते हैं कि इन दो कंट्रीज में या फिर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आपकी कंपटीशन होता है आपका फॉर पावर, and there is a state of war in international politics and in case of interstate relation, and they are always in the preparation for war। और अपनी जो सर्वाइवल के लिए वो सिर्फ एक चीज के ऊपर फोकस कर सकते हैं, वो है आपका पावर। नेक्स्ट जो है वो है आपका मंडल सिद्धांत, एंड इसके लिए आपका जो डायग्राम है जिसको आप मंडल डायग्राम भी कहा जाता है, उसको आपको अगर आप किसी क्वेश्चन के लिए प्रेपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है ये डायग्राम बनाना। सो फॉर एग्जांपल मैं इसको एक ड्रॉ कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये है आपका बीच में किंग, और ये है इसकी सराउंडिंग टेरिटरी कंट्री, ये हो गया दूसरा, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ। सो फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया है कि जो आपके नेबर है वो आपके नेचुरल एनिमी हो जाते हैं। सो इसकी वजह से सेकंड है वो है आपके अरी, अरी को एनिमी कहा जाता है। और जो थर्ड होंगे वो होंगे मित्र। अब मित्र इसलिए क्योंकि आपने कभी अगर आपने कहावत भी सुनी होगी कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। किंग इसके ऊपर अटैक करने वाला है, और जो ये थर्ड है, ये जो थर्ड जो कंट्री है इसको भी हमेशा सिक्योरिटी डायलेमा रहेगा कि कभी ये सेकंड जो कंट्री है इसके ऊपर अटैक ना कर दे। सो ये हमेशा अपने आप को सेव करना चाहेंगे, तो इसकी वजह से ये कहते हैं कि इन दोनों कंट्रीज को आपस में हैंड मिलाने, मतलब आपस में इनको ट्रीटी कर लेनी चाहिए या फिर एग्रीमेंट कर लेना चाहिए, ताकि ये जो इनके जो कॉमन एनिमी है इसको डिफीट कर सकें। इसकी वजह से ये इनको फ्रेंड का दर्जा देते हैं या फिर फ्रेंड कहते हैं। एंड फोर्थ आपका सेम आपका लॉजिक लेकर चलोगे अगर आप, तो फोर्थ आपका है अरि मित्र, जो आपके मित्र के फ्रेंड होंगे। और फिफ्थ होंगे मित्र के मित्र, या फिर यही आपका सीक्वेंसेस चलता रहेगा आगे तक। और फिफ्थ होंगे आपके मित्र मित्र, फिर होंगे अरि मित्र मित्र, सिक्स्थ। और इसमें एक और भी है जिनका नाम है उदासीन। उदासीन होते हैं वो जो आपके न्यूट्रल स्टेट हैं। अब न्यूट्रल स्टेट है काफी पावरफुल स्टेट। चाणक्य है वो उनको एडवाइस करते हैं किंग को कि आपको जो ये पावरफुल मतलब न्यूट्रल स्टेट है इनको हमेशा अपनी तरफ लाने की कोशिश करनी चाहिए, इन न्यूट्रल स्टेट्स को। एंड जो एक और जो किंग है वो है आपके मध्यमा, जो कि होते हैं आपके बफर स्टेट्स, बेसिकली एक स्मॉल स्टेट्स हैं। एंड वो कहते हैं कि इन स्मॉल स्टेट्स को हमेशा
किंग को अपनी तरफ लाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि ये इनकी हेल्प कर सके, किंग को अपने एनिमी से जीतने में हेल्प कर सकें। एंड बफर स्टेट्स की हमेशा ये टेंडेंसी रहनी चाहिए कि ये जो दो पावरफुल कंट्रीज हैं इनके बीच में वॉर ना हो। एंड ये तो हम कर रहे हैं बात जब आप किंग आपके फ्रंट में अटैक कर रहा हो, बट अगर पीछे की बात करें मतलब उनके बैक साइड में, सो उसमें आते हैं फर्स्ट आते हैं पार्श्व निग्रह, जिसको कहते हैं एनिमी एट बैक, और फिर उसके बाद अकारनाड। अकारनाड का मतलब होता है फ्रेंड एट बैक। फिर है आपके पार्श्व निग्रह सार, फिर अकारनाड सार। ये सभी हमने पहले डिस्कस कर लिया है, अकारनाड सार, पार्श्व निग्रह सार और उदासीन मध्यमा। जो आपका पॉइंट है या फिर आइडिया है वो है आपका टाइप ऑफ वॉर। एंड किंग जो चाणक्य है वो एडवाइस करते हैं किंग को कि आपको 3 प्रकार के जो वॉर है वो लड़ सकते हैं। वो फॉर एग्जांपल पराक्रम युद्ध, कूट युद्ध, तुष्णिम युद्ध। और ये डिपेंड करता है आपका सिचुएशन के ऊपर। फॉर एग्जांपल अगर आपके जो एनिमी है या फिर दुश्मन है, अगर उनकी जो पावर है या फिर उनकी जो स्ट्रेंथ है वो अगर उनकी वीक है तो उनके साथ आप डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन कर सकते हो, जिसको कहा जाता है पराक्रम युद्ध। एंड जो सेकंड जो युद्ध है वो है आपका कूट युद्ध, गोरिल्ला वॉर। फॉर एग्जांपल ये आपको तब यूज करना चाहिए अगर आपका जो एनिमी है वो आपसे स्ट्रांग है, तो इसमें एक सरप्राइज एलिमेंट होता है, ताकि अगर फॉर एग्जांपल उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो आप उसको सरप्राइज एलिमेंट के थ्रू इनकी जो पॉपुलेशन है, जो एनिमी की जो ट्रूप्स की जो पॉपुलेशन है उसको वीक कर सकते हो, उसको ख़त्म कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपने बाहुबली देखी है या फिर बाहुबली देखी है तो उसमें वो टेंट की हेल्प से टेंट के ऊपर आग लगा देते हैं, जिससे जो एनिमी की जो ट्रूप्स की जो मतलब जल जाते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ट्रूप्स उसमें मारे जाते हैं। इसका भी आप यूज़ कर सकते हो। बेसिकली इसमें एक सरप्राइज एलिमेंट रहता है इसमें गोरिल्ला वॉर में या फिर कूट युद्ध में। एंड थर्ड जो है वो है आपका तुष्णिम युद्ध या फिर प्रॉक्सी वॉर। प्रॉक्सी वॉर फॉर एग्जांपल जो आपका पाकिस्तान यूज करता है इंडिया के अगेंस्ट, वो यूज करते हैं टेररिज्म, और कहते भी कि दे विल ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स, मतलब वो इंडिया को विद द हेल्प ऑफ टेररिज्म दे विल वीकन द कंट्री। इसको कहा जाता है तुष्णिम युद्ध या फिर प्रॉक्सी वॉर। और जो आइडिया है वो है आपका षटगुण नीति, जिसमें आपको 6 गोल्डन पॉलिसीज बताते हैं वो आपके किंग के लिए। फॉर एग्जांपल संधि, अगर आपका जो एनिमी है वो स्ट्रांग है तो आपको ट्रीटी कर लेनी चाहिए या फिर एग्रीमेंट कर लेना चाहिए या फिर संधि कर लेनी चाहिए अपने एनिमी के साथ में। एंड अगर सेकंड है वो है आपका विग्रह, जिसका मतलब होता है कि अगर आपकी जो पावर है या स्ट्रेंथ है अगर वो बढ़ जाती है तो आप उनके साथ एनिमीज के साथ अपनी जो संधि है उसको ब्रेक करके उनके ऊपर अटैक कर सकते हैं, डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन कर सकते हो, जिसको पराक्रम युद्ध भी कहते हैं। एंड थर्ड है वो है आपका आसन। फॉर एग्जांपल ये है कंट्री, एनिमी की कंट्री है, यहाँ पर आप ट्रूप्स एस्टेब्लिश कर सकते हो, यहाँ पर स्टेशन कर सकते हो, इसको कहा जाता है आसन। एंड यासन का मतलब होता है कि यहाँ पर मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती है इनकी एनिमी की टेरिटरी के सराउंडिंग में। एंड ड्यूल पॉलिसी का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप किसी के साथ अटैक पे जा रहे हो, किसी कंट्री के ऊपर अटैक के ऊपर जा रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि आपको मतलब अगर इनके ऊपर अटैक कर रहे हो तो आपको सबके ऊपर अटैक करना है। दूसरे के साथ आप फ्रेंडली रह सकते हो ताकि आपको दो वॉर मतलब दो एनिमी का सामना ना करना पड़े या फिर दो एनिमी को कन्फ्रंट ना करना पड़े। इसको कहा जाता है द्वैध भाव। एंड जो फिफ्थ है उसका नाम है समश्रय, मतलब कि ज्वाइन हैंड विद द सेम सिमिलर ऑब्जेक्टिव, मतलब कि जो कंट्री के सिमिलर ऑब्जेक्टिव है उनके साथ आप हैंड मिला लो ताकि आप एक कॉमन एनिमी को अपने डिफीट कर सको। जो है वो है उसका नाम है 4 उपायास। 4 उपायास मतलब 4 फोल्ड पॉलिसी, मतलब
किंग ये पॉलिसीज यूज कर सकता है टू डिफीट एनिमी। ये कहते हैं चालुक्य, ये सजेशन देते हैं किंग को। फॉर एग्जाम्पल साम का यूज कर सकते हैं आप, या फिर पीस। दाम मतलब इकोनॉमी, इसका एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल आप एनिमी के किसी मिलिट्री कमांडर को खरीद लो, ताकि जो मिलिट्री कमांडर है उसके सारे जो सीक्रेट्स है अपने किंग के, वो उनको रिवील कर दे या फिर उनको धोखा दे दे एनिमी को, ताकि उनकी जो किंग है वो बैटल जीत सके या फिर वॉर जीत सके। एंड जो थर्ड है वो है पनिश। एंड फोर्थ है आपका, वो है आपका भेद। भेद मतलब एक्सप्लॉइटिंग द सीक्रेट्स। अगर इसका एग्जांपल ले सकते हैं तो फॉर एग्जांपल ब्रिटिश, they were pretty well aware that India is a multi-diverse country and India have a multi-religious country and यहाँ पर काफ़ी रिलीजन के लोग रहते हैं। फॉर एग्जांपल हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख। एंड इसी का उन्होंने फ़ायदा उठाया और हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में डिवाइड करवाया। एंड जिसका जो कॉज बना आगे चल के वो बनता है पार्टीशन। और इसी की वजह से एक उनकी वो पॉलिसी भी आप याद कर सकते हो, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। ये है आपका भेद। एंड सेवंथ है आपका सप्तांग सिद्धांत, विच इज 7 ऑर्गन्स ऑफ इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन। अब हम इन सभी ऑर्गन्स को डिस्कस करेंगे 1 to 1। इसमें जो सबसे फर्स्ट है वो है आपके किंग, सेकंड है आपका अमात्यास, थर्ड है आपके दुर्ग, फोर्थ है आपका जनपद, फिफ्थ है आपका बाल बल, सिक्स्थ है आपका कोश एंड सेवंथ है आपका मित्रा। ये सब आपके इम्पोर्टेंस वाइज है। फॉर एग्जांपल सबसे इम्पोर्टेंट है आपके किंग, सेकंड है आपके अमात्या, थर्ड है आपके दुर्ग, ऐसे ऐसे करके इम्पोर्टेंस वाइज है। सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है आपके किंग। एंड वो किंग के बारे में कहते हैं कि किंग है वो आपके सबसे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, या फिर काफ़ी वाइज, या फिर इंटेलिजेंट, या फिर पावरफुल होना चाहिए। अगर आपका किंग इम्पोर्टेंट है तो ये अगर 6 जो एलिमेंट्स है, रिमेनिंग 6 अगर आपके वीक भी है तो ये इनको पावरफुल बना सकते हैं। बट अगर आपका किंग ही अगर वीक है, बट ये जो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स हैं आपके अगर स्ट्रॉन्ग है, तो तब ये कंडीशन नहीं चलेगी। क्योंकि फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल आप मुगल एम्पायर से ले सकते हो। इनका जो एम्पायर था वो काफ़ी बड़ा था, बट जो लेटर रूलर्स थे काफ़ी इनकॉम्पिटेंट थे। या फिर चंद्रगुप्त के टाइम ही ले सकते हो कि उनकी जो टेरिटरी थी वो काफ़ी बढ़ जाती है, बट जो इनके जो लेटर रूलर्स थे वो काफ़ी इनकॉम्पिटेंट रूलर्स थे एंड लार्ज जो टेरिटरी है वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। एंड दिस डायनेस्टी स्टार्ट टू पेरिश। और इसकी वजह से ये जो डायनेस्टी है वो पेरिश होना स्टार्ट हो जाती है। सो इसमें जो चाणक्य है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, वो देते हैं आपके किंग को। एंड सेकंड है वो है आपके अमात्यास, जिनको मिनिस्टर भी कहा जाता है। एंड इसके बारे में भी वो कुछ एक गाइडलाइंस देते हैं। फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि इनके ऊपर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो मिनिस्टर्स हैं इनकी टेंडेंसी रहती है कि ये किंग को डिथ्रोन करके खुद किंग बन जाए। सो इनके ऊपर स्पाई करता रहना चाहिए किंग को। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देते हैं कि क्वीन को कहना चाहिए मिनिस्टर को कि वो उनसे प्यार करती हैं एंड उनको किंग मतलब मिनिस्टर को उनको मार देना चाहिए। एंड इस दौरान जो क्वीन है वो सारे वेपन्स वगैरह सब इनको प्रोवाइड करेंगे, मतलब इन मिनिस्टर को, टू चेक द लॉयल्टी ऑफ द मिनिस्टर। जो मेन पर्पस रहता है इनका ये रहता है कि लॉयल्टी चेक करना है मिनिस्टर्स की, कि वो लॉयल है किंग के लिए कि नहीं है। एंड वो जो आपके फॉरेन मिनिस्टर हो गए या फिर डिप्लोमेट्स हो गए, उनके बारे में भी एक स्पेशल फोकस देते हैं कि वो एक तो काफ़ी इंटेलिजेंट होने चाहिए या फिर वाइज होने चाहिए, प्लस वेल बिहेव्ड होने चाहिए, प्लस काफ़ी स्मार्ट होने चाहिए, हैंडसम होने चाहिए। थर्ड जो ऑर्गन है उसका नाम है दुर्ग और फोर्ट। और
चाणक्य कहते हैं कि किंग को फोर्ट है वो हर अपनी टेरिटरी में हर जगह पे मतलब काफ़ी जगह पे एस्टेब्लिश करने चाहिए, क्योंकि इनके ड्यूल पर्पज होते हैं। इनको आप ऑफेंसिवली भी यूज़ कर सकते हो और डिफेंस के रूप में भी यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपके ऊपर एनिमी का अटैक हो रहा हो तो यहाँ पर अगर आपके वेपन्स हो या फिर यहाँ पर फूड वगैरह की सबसे मतलब काफ़ी अच्छा प्रोडक्शंस हो या फिर यहाँ पर काफ़ी स्टोरेज हो तो ये आपका डिफेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। इसको एज अ डिफेंस में भी यूज़ हो सकता है। एंड अगर यहाँ पर वेपन्स हो तो यहाँ से आप अटैक भी कर सकते हैं आपके एनिमी के ऊपर। फॉर एग्जांपल आपने बाहुबली में ही देखा होगा कि जो उनका फोर्ट है वो आपका डिफेंसिव प्लस एज वेल एज ऑफेंसिव दोनों के रूप में यूज हो रहा था ये। एंड फोर्थ है उसका नाम है जनपद। जनपद मतलब कि जहाँ पर कॉमन जो लोग है, कॉमन पीपल है वो रहते हैं, उसको कहा जाता है जनपद। एंड वो कहते हैं कि जो किंग को अपनी जो प्रजा है या फिर उनकी जो पॉपुलेशन है उनका मूड हमेशा जानते रहना चाहिए। एंड वो जानते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ स्पाइस। और इसमें कुछ एक जो स्पाइस हैं वो डिफरेंट रूप में आपके जनता के बीच में या फिर कॉमन पीपल के बीच में रहते हैं, ताकि जनता को जो मूड है वो देख सके। फॉर एग्जांपल कपट्टिका जो कि बिहेव करते हैं एज स्टूडेंट्स, और भिक्षुक हो गए जो बिहेव करते हैं एज बेगर्स, प्लस गृहपालिकास जो आपके घरों में रहकर आपके ऊपर स्पाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल उदाशिष्टता जो होते हैं आपको उदाशिष्टता जो कि होते हैं आपके ऑर्फन्स या फिर डेस्टिट्यूट्स। फिफ्थ है उसका नाम है आर्मी या फिर बल। वो कहते हैं कि आर्मी आपके डिफरेंट वर्ण से हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल क्षत्रिय से हो सकती है या बट वो चाहते हैं कि जो आपका आर्मी हो वो मोस्टली क्षत्रिय से हो। बट अगर आपका एनिमी का अटैक हो रहा हो एंड आपकी आर्मी है वो इतनी कम है तो डिफरेंट जो वर्ण के लोग हैं वो इनकी हेल्प कर सकते हैं आर्मी में। एंड किंग को भी वैसे कहते हैं कि कोई भी वर्ण का किंग बन सकता है, बट वो प्रेफर करते हैं कि जो उनका जो किंग है वो मोस्टली क्षत्रिय हो। एंड सिक्स्थ है आपका कोश। कोश का मतलब होता है ट्रेजरी। वो कहते हैं कि आपके पास इतनी ट्रेजरी होनी चाहिए कि आपको नॉर्मल में तो आपका काम चल ही रहा है, बट अगर आपके ऊपर अटैक हो जाए तो उसको भी वो सस्टेन कर पाए वो ट्रेजरी। सो ये कहते हैं ट्रेजरी के बारे में चाणक्य। एंड सेवेंथ वो है आपका मित्र और फ्रेंड। एंड चाणक्य इसका वैसे सिंबॉलिक ही मीनिंग है, क्योंकि आपका जो इनका जो किंग है इसको वर्ल्ड कॉन्कर करना है। सो इन दी एंड आपके सभी एनिमी है इसमें। सो एक सिंबॉलिक है, बट वो कहते हैं कि जो किंग को हमेशा पावरफुल लोगों के साथ मतलब दिखना चाहिए, ताकि उनको भी लगे कि ये एक पावरफुल किंग है। एंड अगर आप अपने जो मित्र हैं या फिर फ्रेंड्स हैं उनको एनिमी के हाथों मतलब वो एनिमी के पास चल जाते हैं तो ये काफ़ी एक कॉज ऑफ कंसर्न है आपके किंग के लिए। सो अब देख लेते हैं हम कौटिल्य क्या कहते हैं आपका इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। जब इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो किंग कहते हैं कि जो आपके 7 एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, सोवरेनिटी है। फॉर एग्जांपल जो हमने 7 ऑर्गन इससे 2-1 मिनट पहले डिस्कस किए हैं, वो सब अगर ये अपना ध्यान रखें तो इनको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, ताकि इनका जो कंट्री है वो एक स्ट्रॉन्ग एस्टेब्लिश हो सके। ये कहते हैं इसके बारे में, ये इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। एंड वो कहते हैं कि जब आप किसी किंग के ऊपर या फिर किसी एनिमी के ऊपर अटैक करो तो उनके जो ये 7 ऑर्गन्स हैं उनको आपको देख लेना चाहिए, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड सभी कैलकुलेट करके इनका जो फिर आपको मतलब किंग को अटैक करना चाहिए। और प्लस स्पाइस का यूज करना चाहिए टू चेक द रिविलियंस।
और वो इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो वो एक करप्शन के ऊपर काफ़ी फोकस देते हैं। सो चाणक्य कहते हैं कि जो करप्शन है वो कंट्री को इंटरनली वीक कर देता है। एंड जो कंट्री आपका चाहती है कि जो मटेरियल वेलबींग हो लोगों का, या फिर मटेरियल वेलफेयर है लोगों का, उसको अचीव करने में काफ़ी डिफिकल्टी होती है कंट्री को करप्शन की वजह से। एंड दिस वीकन्स द मोरल ऑफ द पीपल। लोग डिससेटिस्फाई हो जाते हैं अपनी कंट्री से कि उनका जो मटेरियल वेलफेयर है या फिर मटेरियल वेलबींग है वो पूरा फुलफिल नहीं हो पा रहा है। एंड इसका जो मेन रीज़न देते हैं वो आपको देते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपका करप्शन ना करे। एंड इसका एग्जांपल देते हैं वो आपका फिश और हनी के एग्जांपल से। फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि फिश पानी में रहकर पानी ना पिए, और हनी के बारे में कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपकी टंग के ऊपर हनी रखी है बट आप उसको टेस्ट ना करें। और वो कहते हैं कि अगर आपके जो लोग हैं वो डिससेटिस्फाई है कंट्री से या फिर किंग से बिकॉज ऑफ द करप्शन, तो ये एनिमी को हेल्प कर सकता है। ये आपका जो मैंने पहले पॉलिसी भी बताई थी, 4-फोल्ड पॉलिसी, ये भेद का यूज करके आपके रिबेलियन करवा सकते हैं आपकी कंट्री में, आपके जो एनिमी है वो। और वो कहते हैं कि जो करप्शन है उसको काफ़ी डिफ़िकल्ट है आपको डिटेक्ट करना बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स। फॉर एग्जाम्पल ऑफिशियल्स कैन प्ले विद द वेट्स एंड मेजर्स के साथ। वो ऑफिशियल्स है जो पब्लिक ऑफिशियल्स है फिर वो आपके मेजर्स या फिर वेट को ऊपर नीचे कर सकते हैं ताकि करप्शन किया जा सके। वो क्या कर सकते हैं, मनी ले सकते हैं आपके ट्रेजरी से और बाद में उसको एंटर करते हो। एंड प्लस वो एक और कहते हैं कि क्या पता वो जो रिसोर्सेज है आपके जो कंट्री के जो रिसोर्सेज है वो आपको हायर प्राइसेस में बेच रहे हो बट एंटर कर रहे हो वो अकाउंट्स में, जो आपके जो कंट्री के जो अकाउंट्स है उसमें आपके लोअर प्राइसेस ऐड कर रहे हो, और जो एडिशनल है वो अपने पास रख रहे हो, जो आपका जो रिमेनिंग बच रहा है, या फिर वो जो पब्लिक फंड है उसको अपने पर्सनल यूज के लिए भी यूज कर सकते हैं विदाउट एंटरिंग इट। एंड सबसे जो इसका बड़ा जो सोल्यूशन देते हैं उसको कि आपको राइट साइजिंग द ब्यूरोक्रेसी, मतलब ब्यूरोक्रेसी का थोड़ा सा साइज राइट होना चाहिए। एंड अगर सेकंड सोल्यूशन की बात करें तो वो कहते हैं कि जो आपके जो ऑफिशियल्स हैं, पब्लिक ऑफिशियल्स हैं, इनकी ट्रांसफ़र होनी चाहिए। एंड इसका पीछे मेन रीज़न ये है कि फॉर एग्जांपल कोई भी अगर पब्लिक ऑफिशियल है किसी भी जगह पर रहेगा तो उसके वो लूप होल्स पता लग जाते हैं उसको कि यहाँ पर कहाँ पे किस तरीके से वो यहाँ पर करप्शन कर सकता है इस ऑफिस में। सो इसका एक सोल्यूशन देते हैं कि आपको मतलब ऑफिशियल्स को इनको ट्रांसफ़र करते रहना चाहिए। एंड प्लस gives security and resources to whistleblowers। and whistleblowers आपके वो होते हैं जो आपके करप्शन के बारे में बता देते हैं, करप्शन के बारे में कि मतलब फॉर एग्जांपल किसी ऑफिस में अगर करप्शन हो रहा हो तो अगर वो लोग दूसरे जो लोग हैं वो बता दें कि यहाँ पर करप्शन हो रहा है तो उनको कहा जाता है विसल ब्लोअर्स। सो वो कहते हैं कि इनको रिसोर्सेज देने चाहिए, इनको सिक्योरिटी देनी चाहिए इन विसल ब्लोअर्स को। एंड जो नेक्स्ट सोल्यूशन देते हैं वो है आपका ही सजेस्टेड टू पनिश एंटायर चेन नॉट जस्ट वन ऑफिशियल। मतलब कि जो आपके करप्शन में फंसा है या फिर जिसके जो पकड़ा गया है करप्शन उसको ही पनिश नहीं करना बट पूरी जो चेन है, एंटायर चेन जो आपकी इन्वॉल्व है आपके करप्शन में, उन सबको पनिश करने की जरूरत है, तभी आपका जो करप्शन है वो आपका कम होगा। एंड जो आपके ब्राइब लेते हैं उनको पनिश करो, प्लस जो आपके रिसीव मतलब जो देते हैं उनको भी पनिश करना चाहिए, और जो अपने पास पर्सनल यूज के लिए मनी रखते हैं या फिर जो विदाउट एंटरिंग इट इन द अकाउंट्स उनको भी आपको पनिश करना चाहिए। एंड वो
कहते हैं कि जो इनकी जो पब्लिक हैंगिंग होनी चाहिए, मतलब जो जो आपके जो करप्ट ऑफिशियल्स हैं उनको आपको पब्लिकली हैंग करना चाहिए, ताकि इनको लोगों के लिए उदाहरण बन सके, ताकि लोग सोचें या फिर डरे कि ये आपको काम नहीं करना है या फिर करप्शन में आपको इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। एंड जो आपके जो ऑनेस्ट ऑफिसर्स हैं, फॉर एग्जांपल जो आपका करप्शन नहीं करते हैं या फिर अपना जो काम है वो ऑनेस्टली करते हैं, उनको सबको आपको रिवॉर्ड देने चाहिए। फॉर एग्जांपल गिफ्ट हो गया, इन सबको आपको रिवॉर्ड देना चाहिए। एंड नेक्स्ट है सॉल्यूशन, वो है आपका कि compensate those persons who have suffered because of the corruption of officials, मतलब करप्शन की वजह से जो भी लोग आपके सफर हुए हैं उनको सबको कंपनसेशन देना चाहिए, आपका अप्रोप्रिएट कंपनसेशन देना चाहिए because of the corruption of officials. So friends, that's it for today, and if you think this video was useful to in any way, then do like, share and subscribe to our channel so we can get motivated to make more such educational videos. Till then, keep studying and keep working hard. We will meet you in next video.